सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है, अभी हमारे स्कूल बंद हैं और हम लोग अपनी पढ़ाई मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के माध्यम से कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम लोगों के लिए रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे क्लास 3 से 5 की पढ़ाई होती है, जहां हम मज़ेदार ढंग से अपनी पढ़ाई करते हैं और नई नई बातें सीखते हैं। साथ ही ज़रूरी बातों को अपनी कॉपी में नोट भी करते हैं। और यह सब होता है अपने मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़ों के साथ बैठकर। तो तैयार है ना आज भी अपनी कॉपी और कलम के साथ? अब चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। आज हिंदी की कक्षा में फिर खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है आलू मालू कालू। उसके बाद शब्द खेल खेल में हम लोग अलग अलग शब्दों की पहचान करना सीखेंगे। फिर गलती माफ सुधारो तो सही के माध्यम से वाक्यों में गलतियों की पहचान कर उन्हें सुधारना सीखेंगे। फिर चलेंगे अपने दोस्त गणित के पास और पढ़ाई करेंगे भिन्न की और खेलेंगे एक खेल जिसका नाम है धूम। उसके बाद झटपट बताओ खेल में हम लोग गुना भाग के शाब्दिक सवालों को हल करना सीखेंगे। फिर अंग्रेजी में एक स्टोरी स्वीट एंड सॉर को पढ़ना सीखेंगे और सबसे अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो बच्चों, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि ये प्रोग्राम सभी बच्चे अपने माता पिता और अपने भाई बहन के साथ देख रहे होंगे, क्योंकि हमारा प्रोग्राम तो घंटे भर में रोज खत्म हो जाता है, पर घर पर मस्ती और पढ़ाई भी जारी रहनी चाहिए, है कि नहीं? तो चलिए इसी बात पे शुरू करते हैं हमारा आज का प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम सुनेंगे एक मजेदार कहानी, फिर उस पर थोड़ी बातचीत होगी। उसके बाद हम खेलेंगे अक्षरों के खेल। तो आप तैयार हैं? बिट्टू, तुम्हारे काका अभी तक नहीं आए हैं। मैंने उन्हें सलाद के लिए गाजर लाने के लिए कहा था। हाँ काकी, पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आए हैं। तुम दोनों ने याद किया और मैं आ गया। देखो, गाजर के साथ बैंगन और भिंडी भी लेकर आया हूँ। अरे वाह बिट्टू के काका, आजकल तो आप बड़ी समझदारी का काम करने लगे हैं। काकी, आखिर काका किसके हैं? अच्छा बिटिया, खेत में गाजर लाने के लिए गया तो देखा बैंगन और भिंडी भी पकने के लिए तैयार हैं। मैंने सोचा लेकर ही चलते हैं। खेत गए मुझे काफी दिन हो गए हैं। मुझे लग रहा था सब्जी पकने के लिए तैयार नहीं हुई होंगी। कल मैं भी जाने की सोच रही थी, पर आपने ही मना कर दिया। हाँ, याद है ना, पिछली बार आलू लाने के लिए बोला तो वापस आकर बोलने लगी कि आलू तो अभी उगे नहीं हैं। काका, मुझे बैंगन, भिंडी, टमाटर की तरह आलू कहीं दिखे ही नहीं, तो भला मैं आलू कैसे लेकर आती? अच्छा, तो तुम बैंगन भिंडी टमाटर की तरह आलू भी ऊपर ऊपर ढूंढ रही थी। हाँ, पर काकी के बताने के बाद मैं लेकर आ गई थी, है ना काकी? बिल्कुल। तुम्हारी कहानी तो मालू की कहानी से मिलती जुलती है। अब हम तीनों की बातचीत में ये मालू कहाँ से आ गया?
काकी, काका के इशारे को समझिए। अच्छा अच्छा, कोई कहानी सुनाने वाले हैं। काका, अब तो काकी समझ भी गई, तो देर किस बात की है, कहानी सुनाना शुरू कीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सुनते हैं कहानी। आलू मालू कालू। लेखन विनीता कृष्णा। चित्रांकन सुविधा मिस्त्री। प्रकाशन प्रथम बुक्स। मालू आज पहली बार बगीचे से सब्जी तोड़ने गया। मालू ने तोड़े लाल टमाटर, लंबे बैंगन और हरी भरी भिंडी। दादी ने कहा, शाबाश मालू, जाओ थोड़े आलू भी ले आओ। मालू ने सारे पेड़, बेलें और पौधे देखे, आलू कहीं दिखाई नहीं दिए। दादी, आलू अभी उगे नहीं। मालू ने खाली टोकरी रख दी। नहीं मालू, बहुत आलू उग रहे हैं, ध्यान से देखो, दादी ने समझाया। मालू फिर गया बगीचे में। पीछे पीछे कालू भी चल पड़ा। मालू आलू खोज रहा था कि उसे सुनाई दिया, भौं भौं भौं। ओहो, रुक रुक कालू। मालू दौड़ा, बगीचा खराब मत कर। मालू ने देखा कालू ने गड्ढा खोदा हुआ था। खुदी मिट्टी में थे मोटे मोटे आलू। वाह कालू, ढूंढ निकाले आलू, टोकरी भर कर बोला मालू। क्यों बिट्टू की काकी, यह कहानी बिल्कुल बिटिया की कहानी से मिलती है ना? बिल्कुल मिलती है, और मजेदार भी। काका, वास्तव में कहानी सुनकर मजा आ गया। मजा तो आना ही था, पर कहानी समझ में आई कि नहीं? हाँ हाँ काका, बिल्कुल आई। आप चाहे तो कहानी पर चर्चा कर सकते हैं और अपना संदेह भी दूर कर सकते हैं। अच्छा बिट्टू, ये बताओ, मालू को आलू खोजने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही थी? अच्छा, मालू को तो ये पता ही नहीं था कि आलू कहाँ उगते हैं। वो तो बाकी सब्जियों की तरह आलू को भी ऊपर ऊपर ही खोज रहा था। अरे हाँ बिट्टू, मालू को लगा आलू भी बाकी सब्जियों की तरह मिट्टी के बाहर ही दिखेगा, जबकि आलू तो मिट्टी के अंदर उगते हैं। बिट्टू की काकी, अब तुम बताओ, अगर मालू के साथ कालू नहीं जाता तो क्या मालू आलू खोज पाता? सवाल तो अच्छा है बिट्टू के काका। कालू अगर मालू के साथ नहीं जाता तो मालू परेशान हो जाता, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि आलू मिट्टी के अंदर उगते हैं। बच्चों, आप भी इस कहानी को घर के सदस्यों को सुनाइए और उस पर चर्चा कीजिए। बिटिया, कहानी पर चर्चा तो हो गई, अब क्यों न एक खेल हो जाए। तो बच्चों, आज जो हम खेल खेलने वाले हैं उसका नाम है शब्द खेल। इस खेल में हम अलग अलग शब्दों को पहचानेंगे। तो चलिए इस खेल को शुरू करते हैं। जेब। इसमें हमें जेब शब्द को ढूंढना है। तो ये रहा जेब, जेब, ये पहले वाला ही है ये। चलिए ताज। ताज, तो हमें पहली बार 10 अंक मिल चुके हैं। ये है ताज, ताज। कस। हमें क्या ढूंढना है, वापस सुनते हैं। कस। कस। अच्छा, ये क्या है? चीस, चीस, कस, कस, और ये है झास, झास, और हमें ढूंढना क्या है? कस। तो ये बीच वाला है। अच्छा, अब इसमें क्या हमें शब्द ढूंढना है?
तैश, मुझे लग रहा है तैश या तैद है, इसको देखते हैं। ओहो, ये तो गलत हो गया, वापस सुन लेते हैं। तैश, अच्छा तैश, ये है तैगे, ये है तैशा, ये है शायद पूरा। इसमें हमें कौन सा शब्द ढूंढना है? पहले वाला है पूपे, बीच में है पूरा और ये है पूफो। तो हमें ढूंढना क्या है? पूरा। तो पू और रा, पूरा। चलिए इसको एक बार और खेलते हैं। गधी, गटी गटी, गधी गधी, गचो गचो। तो हमें किस शब्द को ढूंढना है? सुन लेते हैं। गधी, गधी, तो ये ग और धी, ये है गधी। खेल, अच्छा खेल, हम जो खेल खेलते हैं, तो खेल ये तो नहीं है। हाँ ये रहा। खेती, खेती, ये है यति, ये तो यति है, ये है धनती और ये खेती, ये रहा खेती। भूख, वापस सुनना पड़ेगा, आवाज सुन नहीं पाए हम। भूख, अच्छा भूख, तो पहला वाला क्या है? फिक, और ये है लेख, लेख, और ये है भूख, भूख, ये रहा। क्यों बिट्टू और बिट्टू की काकी, खेल खेलने में मजा आया? खूब मजा आया। काका, मजेदार खेल था। शब्द को पढ़कर पहचानने का मजा ही कुछ और था। पर यह तो बताओ, नंबर कितने मिले? खेल खेलने में इतना मजा आ रहा था कि नंबर देखना भूल ही गई। कोई नहीं बिटिया, खेल खेलने में मजा आया और पढ़ने को भी मिला, क्या यह कम है? बात तो सही कह रहे हैं बिट्टू के काका। ठीक है काका। और काकी, फिर एक खेल और हो जाए? हाँ हाँ बिटिया, फिर बिना देरी किए शुरू करते हैं खेल। क्या खेल के बारे में कुछ बताएंगे? नहीं नहीं, मैं तो कुछ भी बताने वाला नहीं हूँ। ठीक है, फिर खेल शुरू कीजिए। क्यों बिट्टू? हाँ काकी। तो बच्चों, आज जो हम खेल खेलने वाले हैं उसका नाम है गलती माप सुधारो तो सही। तो इस खेल में करना क्या है? तो इस खेल में वाक्यों को पढ़कर उसमें कुछ गलतियां हैं, उसको सही करना है। तो चलिए मिलकर ठीक करते हैं उसको। तो सबसे पहले पढ़कर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नीचे दिए हुए वाक्यों में गलतियां हैं, उन्हें सुधारें। अच्छा, ये जो वाक्य है इसमें कुछ गलतियां हैं, उसको हमें सुधारना है। और इधर देखिए, ये लड़की है, ये सीढ़ी पे चढ़ेगी। अगर हम सही वाक्य को सही कर लेते हैं तो ये लड़की सीढ़ी पर चढ़ती जाएगी और इस ट्रॉफी के पास तक पहुंच जाएगी ये। तो चलिए कोशिश करते हैं। आप भी तैयार है ना? ध्यान से पढ़िए इसको। पंछी आकाश में उड़ रहे हैं। पहले इस वाक्य को ठीक करते हैं। पंछी आकाश नहीं, आकाश क्या होता है इसको देखते हैं। अब इस चारों में से कोई सही है, कोई सही शब्द है जिसको यहाँ पे हमें लेकर आना है। तो क्या लगता है? आकाश नहीं, पंछी आकाश। हाँ, पंछी आकाश में उड़ रहे हैं। हवाई जहाज भी आसमान में उड़ रहा है। ये कुछ गड़बड़ है, इसको देखते हैं। ये तो इड़ है, उड़ो, अड़, उड़। अच्छा, ये है, ये सही शब्द जो है। अरे वाह, देखिए देखिए, ये लड़की अब सीढ़ी पे चढ़ने लग गई। देखिए, चेक करें। बिल्कुल सही।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमने एक पौधा बोया, हम रोज उसको पानी देंगे। आपको भी समझ में आ रहा होगा इसमें क्या गलत है। चलिए मिलकर ठीक करते हैं इसको। आज हमने तो कुछ नहीं होता, हमने क्या। अब इस चारों में से देखते हैं सही क्या है। आज हमने, ये तो हुमाने है, ये हुमनू है, ये हमनंग है, ये है हमने। तो आज हमने एक पौधा बोया। हम नहीं है, हेम है, हेम। रोज उसको पानी देंगे। हेम नहीं, क्या होगा? क्या बोला आपने? अच्छा हम। चलिए देखते हैं इसको। इसमें हम है क्या कहीं पर? ये रहा हम। अब चलिए वापस पढ़ते हैं। आज हमने एक पौधा बोया, हम रोज उसको पानी देंगे। अब देखते हैं सही या नहीं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलिए, और ये लड़की भी सीढ़ी पे चढ़ती जा रही है। चलिए आगे चलते हैं। मेरे इस एक कुर्सी है। क्या लगता है इसमें क्या गलत है? मेरे पिस, ये पिस तो नहीं होगा। क्या हो सकता है यहाँ पे? कौन सा शब्द होगा? मुझे लग रहा है कि पास होना चाहिए। आपको क्या लगता है? पास। चलिए ठीक है, देखते हैं इसमें पास है क्या कहीं पे लिखा हुआ। है तो जरूर, ये रहा पास। देखते हैं। मेरे पास एक कुर्सी है, उसकी एक टांग टूट गई। हा। अच्छा, अब बताइए आप, यहाँ पे क्या आएगा हा की जगह? चलिए देखते हैं कौन सा नाम। ये नहीं। अच्छा, ये वाला नहीं तो कौन सा? ये। अच्छा चलिए। अरे वाह, ये देखिए, ये चढ़ती जा रही है ऊपर, ये ट्रॉफी के पास पहुंचने वाली है। इसको हम देख लेते हैं। अरे वाह, बिल्कुल सही। चलिए आगे चलते हैं, इस खेल को आगे बढ़ाते हैं। माँ ने नीम चूड़ियाँ खरीदी। कुछ चूड़ियाँ हरे रुग की हैं। इसमें क्या लग रहा है आपको? मुझे तो लग रहा है ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। इसको देखते हैं। माँ ने नीम, माँ ने, ये लग रहा है नई। हाँ, ये देखते हैं इसको। ओ देखिए, ये लड़की ऊपर चढ़ती जा रही है, बस पहुंचने वाली है इस ट्रॉफी के पास। हमें इसकी मदद करनी है। माँ ने नई चूड़ियाँ खरीदी। कुछ चूड़ियाँ हरे रुग की हैं। रुग की तो नहीं होगा। देखते हैं क्या हो सकता है। ये देखते हैं, इसको लगा। कुछ चूड़ियाँ हरे रंगी की है। ये देखते हैं इसको। ओहो, कुछ तो गड़बड़ है, ये शब्द सही नहीं है। यहाँ कुछ और शब्द होगा। देखते हैं वापस। ये नहीं, ये भी नहीं होगा। रंगी है ये तो। अच्छा, रंग की बात हो सकती है। चलिए देखते हैं इसको। अब पढ़ते हैं। माँ ने नई चूड़ियाँ खरीदी। कुछ चूड़ियाँ हरे रंग की हैं। अब देखते हैं। अरे वाह, वेरी गुड। आगे बढ़ें। क्यों दोस्तों, मज़ा आ रहा है आपको? मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इस खेल को खेलने में। चलिए अब इसको पढ़ते हैं। ये तो क्या लिखा है, समझ में ही नहीं आ रहा है। आधा म न है, उसमें मात्रा है। ने रात में चांद देखा। ये कोई नाम लग रहा है, इसको देखते हैं। ये देखिए, मीनू भी है, मीनंग भी है, मीनो और मेनू। क्या लगता है आपको, क्या नाम हो सकता है? मीनू या मेनू? मेनू करके देखें। चलिए देखते हैं। मेनू ने रात में चांद देखा। वह रोटी कै तरह गोल था। अच्छा, रोटी कै? कै तो नहीं होगा।
इसको देखना पड़ेगा क्या डालें। कह तो ये है ही, तो रोटी को तरह भी नहीं आएगा। की, रोटी की तरह गोल था, ये की देखते हैं। अरे वाह, ये लड़की ऊपर चढ़ रही है, इसका मतलब सही है। देखते हैं एक बार। ओहो, अभी भी सही नहीं है। चलिए आप मेरी मदद कीजिए, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। क्या हो सकता है नाम? ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। मीनू तो हमने डाला ही था, मीनू करके देखते हैं। मीनू ने रात में चांद देखा, वह रोटी की तरह गोल था। मुझे लग रहा अब तो सही है। अरे वाह, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे इसको हमें ट्रॉफी के पास लेकर जाना है, लेकिन इसके लिए आपकी मदद की जरूरत है मुझे। चलिए आगे देखते हैं। काका, यह खेल तो बहुत ही अच्छा था। अच्छा ही नहीं बिटिया, मजेदार भी था। तुम दोनों को सुनकर तो लग रहा है कि मजे के साथ बहुत कुछ सीखा भी है। बिट्टू के काका, सीखना तो हर खेल में होता है। हाँ काकी, बिल्कुल। जैसे इस खेल में सीखा कि वाक्य में कौन सा शब्द उचित है या कौन सा नहीं। बिटिया, तुम ही क्यों, यह सब तो टीवी देख रहे तुम्हारे दोस्तों ने भी जरूर सीखा होगा। क्यों दोस्तों? काका, मेरे सभी दोस्त खेल खेल में सीखते हैं, तो इस खेल में क्यों नहीं सीखेंगे। तो बस मेरे दोस्तों, आप भी इस तरह का खेल अपने घर के सदस्यों के साथ खेलिए और मजा कीजिए। अरे बहुत ही मजा आया कहानी सुनकर। आप लोगों को मजा आया ना? तो हमने अक्षरों के खेल भी खेल लिए। अब आगे क्या करना चाहिए? सोचिए सोचिए, आपको पता है आगे क्या होने वाला है? अगर आप रोज हमारा ये शो देखते हैं तो आप बता पाएंगे। बिल्कुल सही समझे, आगे हम सीखेंगे गणित। खेल खेल में, हंसी मजाक में, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई के साथ। तो चलिए सीखते हैं गणित। हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, शुरू करते हैं भिन्न के कुछ मजेदार सवाल। पहला सवाल है, सचिन ने 30 रुपए में से 10 रुपए विकास को दिए, तो विकास को 30 रुपए का कितना भाग मिला? तो भाई ये है हमारे सचिन, और ये सचिन के पास 10-10 रुपए के देखो 1, 2, 3 नोट है, यानी 10, 20 और 10, 30 रुपए सचिन के पास है। और ये है विकास, देखो सचिन ने 30 रुपए में से 10 रुपए किसको दिए हैं? विकास को। तो 30 में से 10 रुपए दिए हैं, यानी 10/3, या 10/3 बराबर 1/3। ये कैसे? देखिए, ये कुल 30 रुपए थे, जिसके 1, 2 और ये 3 भाग हैं। 3 भाग हैं और हर भाग पे 10 का नोट है। तो देखो दोस्तों, ये एक भाग किसको दे दिया? विकास को, क्योंकि सचिन ने अपने 30 रुपए में से 10 रुपए दिए थे, इसलिए हमने 10 रुपए विकास को दे दिए। तो हमने क्या किया? 30 का 1/3 भाग दिया, मतलब 30 का 1/3 बराबर 10 रुपए दिए। तो सचिन ने 30 रुपए में से 10 रुपए विकास को दिए, तो विकास को 30 रुपए का 1/3 भाग मिला, है ना दोस्तों? तो अगला सवाल क्या है? 400 रुपए में से 100 रुपए निकाल लिए, तो बताओ 400 रुपए का कितना भाग शेष बचेगा? सोचो दोस्तों, चलो देखते हैं। ये तो हमारे पास 400 रुपए हैं, देखो
100 रुपए के कुल 4 नोट हैं। 100, 200, 300 और ये 400। और 400 रुपए में से 100 रुपए निकाल लिए। तो 400 में से 100 रुपए निकाले तो कैसे करेंगे? देखिए, ये 400 के हम 4 भाग कर लेते हैं। 1, 2, 3 और ये 4। और एक भाग पे कितना है दोस्तों? 100, यानी 100 बटा 400। या आप कह सकते हैं 1 बटा 4, क्योंकि कुल 4 भाग है जिसमें से ये 100 रुपए यानी 1 भाग निकाला है। तो देखो दोस्तों, कुल थे हमारे पास 4 भाग जिसमें से 1 भाग तो निकल गया। तो कितना बचा? 3 बटा 4 भाग बचा, क्योंकि कुल 4 भाग थे और अब बचे हैं सिर्फ 3 ही भाग। इसका मतलब 400 रुपए में से 100 रुपए निकाल लिए तो 400 रुपए का 3 बटा 4 भाग शेष बचा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। सवाल है कि रानू ने 12 रुपए में से 9 रुपए अपनी दोस्त रिया को दिए, तो 12 रुपए का कितना भाग रिया को मिला? ये है रानू और ये रानू के कुल 12 रुपए हैं। एक एक के 12 सिक्के हुए ना 12 रुपए। और ये रिया, तो 12 रुपए में से कितने देने हैं रिया को? 9, यानी 9 बटा 12 या 3 बटा 4। ये 3 बटा 4 कैसे दोस्तों? देखिए, 1, 2, 3 और 4 कुल 4 भाग हैं जिसमें से ये 3 भाग किसको दे दिए? रिया को। देखिए 3 भाग पे कितने हो रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो आप समझे कि 9 बटा 12 बराबर 3 बटा 4 होता है। तो यहाँ से रानू ने 12 रुपए में से 9 रुपए अपनी रिया को दिए, तो 12 रुपए का कितना भाग रिया को मिला दोस्तों? रिया को 12 रुपए का 3 बटा 4 भाग मिला। तो इसी तरह पढ़ते रहिए दोस्तों, फिर मिलेंगे। गुड बाय। हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा रास्ता खोजिए। तो सबसे पहले कहाँ से शुरुआत की जाए? चलो यहाँ देखते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 भाग है जिनमें से 3 भागों में रंग है, मतलब 3 बटा 4। तो इसे कहाँ पहुँचाना होगा? हाँ भाई, हमारा चूहा पहुँचेगा 3 बटा 4 के पास। ये पहुँच गया। चलो अब अगला देखते हैं। यहाँ कुल कितने भाग दिख रहे हैं बच्चों? सोचो, भिन्न क्या होगी? 5 बटा 6। बिल्कुल सही। कुल 6 भाग हैं जिनमें से 5 भाग रंगे हुए हैं, तो पहुंचा दें। चलो भाई, बिल्कुल सही, हम पहुंच गए 5 बटा 6 के पास। अब यहाँ देखिए, यहाँ कुल कितने भाग हैं? हाँ, बिल्कुल सही, यहाँ कुल 2 भाग हैं जिनमें से 1 भाग पे रंग है, मतलब भिन्न हुई 1 बटा 2। तो कहाँ पहुँचे? ये हम पहुँचते हैं 1 बटा 2 के पास। तो इस तरह दोस्तों हमने सारी भिन्नें हल कर ली और ये भी खुश हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, रास्ता खोजिए सेकेंड पार्ट पे आ चुके हैं हम, मतलब दूसरे हिस्से पर। अब यहाँ पर फिर से जोड़ियां बनाना है हमें रास्ता खोजकर। शुरू करें? तो यहाँ से शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। तो देखिए दोस्तों, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 बक्से हैं जिनमें से 4 बक्सों में रंग भरा है, मतलब 4 बटा 5। तो पहुंचा दें। तो ये हम पहुंच गए 4 बटा 5 के पास। अब अगला देखते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, इस वृत्त में कितने खंड है? 1, 2, 3, 4 जिनमें से 2 भागों पे रंग है, तो भिन्न क्या हुई? हाँ, भिन्न हुई 2 बटा 4। तो खरगोश कहाँ पहुंचेगा? देखते हैं। बिल्कुल सही, खरगोश ने रास्ता खोज लिया। और अब
इस त्रिभुज की बारी है। इसमें देखिए 1, 2, 3, 4 रंगों की त्रिभुज है, जिनमें से 3 में तो रंग भरा है, मतलब कुल 4, जिनमें से 3 पे रंग, तो 3/4 भिन्न हुई। तो ये कहाँ पहुंचेगा खरगोश? हाँ भाई, खरगोश 3/4 के पास पहुंचेगा। ये रहा। तो इस तरह हमारी सब भिन्न हल हुई और खरगोश खुश हो गया। दोस्तों, इसी तरह पढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे। बाय बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खेल धूम। आपको याद है ना ये धूम खेल क्या है? जी हाँ, इसमें हम सवालों के सही जवाब देकर धूम मचाते हैं और हमारी धूम पुलिस की मदद करती है चोर को पकड़ने में। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए खेलते हैं अपना खेल धूम और देखते हैं कि इस बार हमारी धूम किस तरह चोर पकड़ने में पुलिस की मदद करती है। ये देखिए, ये चोर बैंक लूटकर भाग रहा है और बेचारी पुलिस दौड़कर उसका पीछा कर रही है। हमारा पहला सवाल आ गया। सवाल है 31 को 9 से भाग कर सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे 9 का पहाड़ा। अगर 9 के पहाड़े में 31 आ गया तो इसका मतलब 31 को 9 से भाग किया जा सकता है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिये 27, 9 चौके 36। अरे, इसमें 31 तो आया ही नहीं। इसका मतलब हम 31 को 9 से भाग नहीं कर सकते हैं, तो ये गलत है। अगला सवाल है कि 28 4 के पहाड़े में आता है। तो चलिए 4 का पहाड़ा पढ़िए। जी, 4 9 28। तो इसका मतलब हुआ कि ये बिल्कुल सही है। देखा, सवालों के सही जवाब देते हुए हमें 20 अंक मिल गए। अगला सवाल है कि 50 4000 का एक गुणज है। तो देखते हैं कि 0 से तो 0 कट जाएगी। चलिए देखते हैं कि 5 के पहाड़े में 40 आता है या नहीं। 5 8 40। तो इसका ये मतलब हुआ कि 5 जो है वो 40 का गुणज है। तो इस तरह 50 4000 का गुणज हो सकता है। तो ये बिल्कुल सही है। अगला सवाल है कि 4 5 से छोटी संख्या है। तो ये तो बहुत आसान है, बिल्कुल 4 5 से छोटा है। तो ये भी सही है। अगला सवाल है कि 21 से सम संख्या है। तो आपको सम और भीषम संख्याएं तो याद है ना? जी, सम संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। क्या 21 2 से विभाजित हो जाता है? नहीं, 21 2 से विभाजित नहीं होता है। तो ये सम नहीं बल्कि भीषम संख्या है। तो ये गलत है। अगला सवाल है कि सीधी रेखाओं से बने 3 भुजाओं वाले आकार को त्रिकोण कहते हैं। तो बिल्कुल सही, 3 भुजाओं वाला आकार त्रिकोण होता है। अरे वाह, पुलिस को तो घोड़ा भी मिल गया। जल्दी से हम अगले सवाल का जवाब देते हैं। अगला सवाल भिन्न से है। 10/12 घटाव 1/12। तो जब हम 10 में से 1 कम करते हैं तो हमारे पास आना चाहिए 9। लेकिन यहाँ तो 11/12 है, मतलब ये गलत है। अगला सवाल भी भिन्न से है कि 4/10 जमा 9/10। तो 9 और 4 हो गए 13। क्योंकि इनके हर बराबर हैं तो इन्हें हम सिंपल जोड़ सकते हैं। तो ये सही है। अगला सवाल फिर से भिन्न का है कि 11/10 घटाव 1/10 बराबर है 12/10। सोचिए कि ये सही है या नहीं। हम पहले भी 2 भिन्न के सवाल कर चुके हैं। जी, ये गलत है।
अगला सवाल है कि 11.53 घटाव 6.12 बराबर है 6.61। तो 3 में से 2 गए, 1 बचा। 5 में से 1 कम होगा तो 4 बचने चाहिए। वहीं 11 में से 6 कम करने पर 5 बचते हैं, मतलब ये गलत है। 1.25 जमा 0.01 बराबर है 1.270। तो जमा करिए और देखिए कि ये सही है या नहीं। जी, ये गलत है। अगला सवाल है कि 5.14 छोटे हैं 5.37 से। तो जी हाँ, 5.14 छोटे हैं, तो ये सही है। अरे वाह, सवालों के सही जवाब देते देते हमें पता ही नहीं चला कि कब पुलिस को मोटरसाइकिल मिली और अब तो उसे हेलीकॉप्टर भी मिल गया है। इसका मतलब अब पुलिस चोर को आसानी से पकड़ लेगी। अगला सवाल देखें क्या है। ये है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि 31.40 सेंटीमीटर होगी, तो ये सही है। सवाल है कि 3 और 14 सेंटीमीटर भुजाओं वाले आयत का परिमाप 34 सेंटीमीटर होगा। तो आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और परिमाप का मतलब है कि चारों भुजाओं का योग। तो इस आयत की भुजाएं होंगी 3, 3, 14 और 14। तो 14 और 14 हो गए 28 और 3 और 3 6। तो 28 जमा 6 होते हैं 34, यानी कि ये बिल्कुल सही है। सवाल है कि 6 और 11 का लघुत्तम समापवर्त्य 66 है। तो जब हम 6 और 11 के गुणनखंड करेंगे और उन्हें आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास 66 आएगा, मतलब ये सही है। अगला सवाल है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि 37.68 सेंटीमीटर होगी। तो 6 सेंटीमीटर है त्रिज्या और वृत्त की परिधि निकलती है 2 पाई r से। तो 2 गुणा 22/7 गुणा 6 करिए और देखें कि ये उत्तर सही है या नहीं। ये सही है। देखा, हमारे सवालों के सही जवाब ने मचा दी ना धूम और पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। अब चोर सलाखों के पीछे है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये खेल खेलने में मज़ा आया होगा। आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और हम ऐसे ही मज़ेदार खेल लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, झटपट बताओ में स्वागत है आपका। फिर से आपको कुछ नए सवाल हल करना है। सवाल किसके हैं? गुणा और भाग के शाब्दिक सवाल है। तो पहला सवाल ये रहा। सोनू के पास 125 पतंगे थी। उसने वह पतंगे अपने 5 दोस्तों में बांट दी। तो बताओ हर एक दोस्त को कितनी पतंग मिली? और अब दूसरा सवाल है कि एक पतंग की कीमत 15 रुपए है। तो बताओ 32 पतंगों की कीमत कितने रुपए होगी? तो दोस्तों, इन्हें हल कीजिए। अगला सवाल, एक घर बनाने में 36 बोरी सीमेंट लगता है। तो उसी तरह के 12 घर बनाने में कितने बोरी सीमेंट जरूरी है? और अगला सवाल कि एक घर में 4 दरवाजे हैं। तो उसी तरह के 73 घरों में कुल कितने दरवाजे होंगे? एक और सवाल कि एक छोटे से पेड़ पर 16 तितलियां बैठ सकती हैं। तो उसी तरह के 12 पेड़ों पर कुल कितनी तितलियां बैठ सकती हैं?
अगला सवाल है कि नारियल के एक पेड़ पर 20 नारियल लग सकते हैं, तो बताओ 32 नारियल के पेड़ों पर कितने नारियल लग सकते हैं। और अब अगला सवाल दोस्तों, एक गांव में कुल 225 घर हैं, हर मोहल्ले में 15 घर हैं, तो बताओ उस गांव में कितने मोहल्ले हैं। अगला सवाल, एक गांव में कुल 300 घर हैं, हर घर में 5 कुर्सियां हैं, तो बताओ कि उस गांव में कुल कितनी कुर्सियां हैं। और अब अगला सवाल कि एक ट्रेन में कुल 12 डिब्बे हैं, एक डिब्बे में 72 लोग बैठ सकते हैं, तो उस ट्रेन में कुल कितने लोग बैठ सकते हैं। अगला सवाल है कि ट्रेन के एक डिब्बे में 8 पहिए होते हैं, यदि ट्रेन में कुल 88 पहिए हैं, तो बताओ ट्रेन कितने डिब्बों की है। और इस सवाल का जवाब भी दो। 50 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने में 5 दिन का समय लगता है, तो एक दिन में कितने किलोमीटर सड़क बन सकती है। और अब अगला सवाल कि एक कार 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलती है, तो वह कार 6 घंटे में कितने किलोमीटर चलेगी। आज की कहानी का नाम है स्वीट एंड सार। इस कहानी का स्रोत है स्टोरी वीवर कम्युनिटी। इस कहानी के लेखक है माधव सवान और इस कहानी की चित्रकार है रुजुता घाटे। कहानी के नाम से लगता है कि यह कहानी मीठी और खट्टी चीजों के बारे में होगी। चलिए तो फिर सुनते हैं यह कहानी और पता करते हैं कि यह किस बारे में है। Tell me now, sweet and sour. Why is seawater salty? It tastes salty because there is salt in the sea. Is the chocolate sweet? It tastes sweet because there is sugar in it. Why is the lime sour? The acid in the lime makes it sour. Is there salt in tears? Yes, there is. Is there sugar in a mango? Yes, there is sugar in ripe mangoes. Is there acid in curds? Yes, there is some acid in curds. अरे वाह, यह कहानी तो मुझे बहुत पसंद आई। इस कहानी में समझाया गया है कि चीजें मीठी और खट्टी क्यों और कैसे होती है। मैं यह कहानी पक्का अपने परिवार वालों को पढ़कर सुनाऊंगी और खूब सारी शाबाशी भी लूंगी। आप भी यह कहानी अपने घर वालों को पढ़कर सुनाएं। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम किसी जानवर या पक्षी के एनक्लोजर के पास नहीं चलेंगे, बल्कि चलेंगे वहां जिसके कारण संजय गांधी जैविक उद्यान को राजधानी पटना का लंग्स ऑफ द सिटी यानी शहर का फेफड़ा कहा जाता है। जी हां, आज हम बात करेंगे संजय गांधी जैविक उद्यान के वनस्पति क्षेत्र की और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार के नूतन प्रयोग के बारे में। जब पूरे विश्व में विकास कार्यों के लिए
जंगलों और पेड़ों की बिना रोक टोक कटाई हो रही है, वैसे समय में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार ने निर्णय लिया कि विकास कार्यों के लिए राजधानी पटना या उसके आसपास जितने भी पुराने पेड़ों को रिलोकेट किया गया, उन पेड़ों को वैज्ञानिक तरीके से जड़ सहित उखाड़कर आवश्यकता के अनुसार लगाया जाएगा। उनका समुचित देखभाल किया गया और उन्हें फिर से जीवित किया गया। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के निर्णय को संजय गांधी जैविक उद्यान के कर्मियों ने अपने अथक प्रयास से सही साबित किया है और आज इन पेड़ों में न सिर्फ नई नई पत्तियां आ रही हैं, बल्कि कई टहनियों ने भी अब आकार लेना शुरू कर दिए हैं। आज ये फिर से लगाए गए पेड़ न सिर्फ उद्यान के जंगली दृश्य को बनाए रखने में मदद कर रहे हैं, बल्कि चिड़ियों, तितलियों और गिलहरियों का बसेरा भी बन गया है। जो पटना जू का ओरिएंटेशन है, जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, ये पुराने समय में काफ़ी पुराने टाइम में यहाँ से सोन नदी गुजरती थी और बाद में कालांतर में धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया तो सोन नदी अपना कोर्स शिफ्ट करती गई और इससे काफ़ी दूर तक चली गई। तो यहाँ का सॉइल काफ़ी सैंडी है और इस कारण से यहाँ जो भी प्लांट्स वगैरह हैं उनका ये काफ़ी बाइंडिंग स्ट्रेंथ कम है, ये फ्रेगाइल होते हैं और काफ़ी यहाँ पे जो वृक्ष हैं वो एजेड भी थे और वो धीरे धीरे अपने रोटेशन एज को प्राप्त करते गए या किसी भी तरह का अगर इन्फेस्टेशन हुआ तो उनका रूट सिस्टम कमज़ोर होने के कारण यहाँ पे ये देखा गया कि वृक्ष जो काफ़ी बड़े हैं वो उनका हल्का सा भी बारिश होने पे फेलिंग हो जा रहा है, वो गिर जा रहे हैं, टॉपल कर जा रहे हैं। तो इसी क्रम में पटना के अलग अलग जगहों पे जो डेवलपमेंटल वर्क्स हैं, जैसे अगर कहीं एनएच का एक्सपेंशन हो रहा है, रोड का एक्सपेंशन हो रहा है या एयरपोर्ट पे कार्य चल रहा है, तो वहाँ पे कुछ वृक्षों को वो कंस्ट्रक्शन साइट से हटाया जाना आवश्यक था। तो इसी को देखते हुए बिहार सरकार ने एक बड़ा ही अपने तरह का अनूठा प्रयास किया कि किसी भी वृक्ष को वहाँ से हम लोग काटेंगे नहीं और उसको ट्रांसलोकेट किया जाए। ये अलग अलग तरह के स्पीसीज हैं इसमें, जैसे पीपल, बरगद, गुल्लड़, पाकर, नीम, उसके अलावा करंज, जामुन और भी बहुत सारे स्पीसीज हैं जो यहाँ पे ट्रांसलोकेट किए गए हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है और उसको लगाए जाने के बाद से हम लोग देख सकते हैं कि लगभग 99% जो यहाँ प्लांट्स लगाए गए थे सभी के सभी सक्सेसफुली लग चुके हैं, सभी में ब्रांचेज आ गए हैं, कुछ ट्रीज में फ्लावरिंग शुरू हो गया है और किसी भी प्लांट को ट्रांसप्लांट करने से पहले उनका रूट का प्रिपरेशन किया जाता है। उसके अतिरिक्त जो मेन टेक्निकल चीज़ों को देखा जाता है उसमें इनके ब्रांचेज का भी कटिंग किया जाता है।
कटिंग करने के बाद बॉडेक्स मिक्सचर का लेप लगाया जाता है, जिससे कि उसमें किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन नहीं हो जो ब्रांचेस कट किए जाते हैं। उसके बाद एक पार्टिकुलर पैटर्न में ही ये प्लांट जो हैं ग्रो करते हैं। तो ऐसा देखने में प्रतीत होता है जैसे ये बड़े आकार के बॉन्साई हैं, जो पार्क्स के लिए बड़ा ही अनूठा इनका एक स्ट्रक्चर होता है, आर्किटेक्ट होता है। तो टोपाइडी और जो बॉन्साई की कला है वो अगर कहा जाए तो ये एक बड़े प्लांट में करना भी अपने आप में एक अलग ही संतुष्टि देता है। 153 एकड़ में फैला ये संजय गांधी जैविक उद्यान 2 भागों में बटा है। एक भाग जंतु का है और दूसरा वनस्पति का। यहाँ आने वाले दर्शक हर प्रकार के जानवर और पक्षी को देखकर रोमांचित होते हैं और साथ साथ इन 150 प्रजाति के 3000 से भी अधिक पेड़ों के छांव में आकर चैन की सांस लेते हैं। यही है संजय गांधी जैविक उद्यान की खासियत। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।